आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गाइस, यहाँ पर से होने वाले आपके लिए क्लासेस शुरू। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना है तो आपको इससे बेहतर मैं चैनल यहाँ पर आपको जब मैं इसकी चीज़ें बारीक बारीक आपको पढ़ाना शुरू कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से आपको ड्राइंग में ड्रॉ करनी है, और आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि एग्जाम में कौन सा पेपर आता है गाइज। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे। सिलेबस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या आता है, उसी के साथ साथ 2020 का एडमिशन लिया हुआ है और फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी भी रह चुका है। तो इस छात्र वीडियो देख रहे हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको फुल टू पास होने की गारंटी यहाँ पर दे देता हूँ। और 2019 में जो भी छात्र है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, आरएससी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, उनके लिए कौन सा सिलेबस है मैं सबसे पहले बताऊँ गाइज। यहाँ पर आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस के द्वारा ही आपको उसका क्वेश्चन पेपर आता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ईयर में किस किस ट्रेड के लिए अलग अलग का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है गाइज। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो जितने भी छात्र अगर नए आए हो इस चैनल को पर यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट्स खबरें और उसी के साथ साथ आईटीआई की पास होने की ट्रिक्स और आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी गाइज। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर सिलेबस हो चुका है डाउनलोड यहाँ पर, और लीगल सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी गलत जानकारी नहीं है गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सर्कुलम इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर सीटीएस। आपका जो स्कीम है ना वो कौन सी है, सीटीएस के अंतर्गत आती है आपकी स्कीम। और इसको डिज़ाइन कब किया गया था, 2019 में किया था। इसको डेवलप किसने किया, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये सरकारी इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिलेगा आपको, सेकंड ईयर भी मिलेगा, और आपके लिए टूल और इक्विपमेंट कौन कौन सी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये रेशनल का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले वाला, ठीक है, इसमें कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, आईटीआई के लिए आपके फर्स्ट ईयर के 80 घंटे पूरे होने चाहिए और सेकंड ईयर के 80 घंटे पूरे होने चाहिए। और फुल मार्क्स है आपको 50 है, और उसमें से पासिंग मार्क है 17। तो आपको अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, बिफिकेशनल डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एआईसीटी, डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसको 2 साल का, और आईटीआई का कोई छात्र है पढ़ा रहा है तो उसको लगभग 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए एसेंशियल क्या बोला गया है, उन्होंने नेशनल एनसीआईसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये वाली चीज़ें उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, इसेंशियल ये आपको। अब देखिए यहाँ से सिलेबस शुरू हो जाता है, आपको यहाँ पर ड्राइंग का पता होना चलता है। तो यहाँ से मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा। तो गाइज यहाँ पर है फर्स्ट ईयर का सिलेबस, और देखिए यहाँ पर कॉमन फॉर ऑल सीटीएस इंजीनियरिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, नॉट अवेलेबल फॉर ड्राफ्ट्समैन के लिए अलग है, लेकिन यहाँ पर कॉमन सीटीएस इंजीनियरिंग जितने भी ट्रेड है ना उनके लिए यही है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा इसमें। ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके साथ उसके इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर आपको जानकारी है, उसके कन्वेंशन, व्यूइंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट कैसे दिखता है, मेथड, उसको फोल्ड करने के तरीके किस तरह से, ये पहले लेसन में सीखेंगे। सेकंड है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, डिवाइडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने की मिलेगी, और यही एग्जाम में आती रहती है गाइज। तीसरा वाला लेसन थोड़ा अच्छा है और इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं गाइज। लाइंस, पॉलीगॉन, मतलब कि बहुभुजक तृतीय आपको पता ही होगी, ये वाली इस तरह से एग्जाम में आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के डायग्राम्स यहाँ पर एग्जाम में आ जाती है। इसमें ट्रायंगुलर भी आ जाता है, कोन भी आ जाता है, क्यूब भी आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, इस तरीके के सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइज। तो यहाँ पर देखिए चौथा जो लेसन है, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑफ लाइंस, जो जितनी भी रेखा है उनका यहाँ पर स्टडी कब को करने को मिलेगा। हर तरह की रेखाएं होती है, हिडन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ पांचवा भी यहाँ पर देख सकते हैं, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इसमें एंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल्स, सर्कल के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है गाइज। तो यहाँ पर देखिए छठा लेसन लेटरिंग या नंबरिंग, बहुत सारे छात्रों की यहाँ से फंस जाते हैं, उनको ये लेटरिंग या नंबरिंग करना नहीं आता, तो उनको भी मैं सिखा दूंगा। तो सातवां जो लेसन है डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस, आप जो भी डायग्राम निकालते हो उसको अगर डायमेंशन आप सही तरीके से नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते गाइज। आठवां यहाँ पर है लेसन
साइज एंड लेआउट ऑफ अपना ड्राइंग शीट की साइज़ कौन सी, लेआउट कौन सा है, उसका टाइटल ब्लॉक क्या है, इसका पोजीशन क्या है और उसके कंटेंट कहाँ कहाँ पर लिखने, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाली। 9वां लेसन यहाँ पर देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये। 10वां लेसन यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम्बॉलिक, ये वाली सारी चीज़ें नट बोल्ट प्रोफाइल बार वेल्डिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी होती है फ्री हैंड। 11वां है प्रोजेक्शन, आपको यहाँ पर सीखना है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, तो इसको आपको सीखना है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यहाँ पर सिंपल चीज़ें सीखनी है। लेकिन 12वीं है यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पर सीखना है गाइज। और लास्ट वाला है रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग, ये सभी के लिए कॉमन सिलेबस है गाइज यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट वाला है यहाँ पर रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग, जो कि यहाँ पर वेल्डर में आता है, तो उसका आपको सभी को पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हर एक छात्र है जिनको इंजीनियरिंग का ट्रेड कर रहा है ITI में, तो उनको लिए ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप उसमें वायरमैन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ये सभी इंजीनियरिंग में आ जाती है गाइज। तो इसके लिए 80 घंटे का सिलेबस ये है। अब देखेंगे हम सेकंड ईयर का सिलेबस। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ पर देख लीजिए, आपका ट्रेड इसमें आना ही चाहिए। मैकेनिकल ग्रुप में कौन कौन से ट्रेड है देख लीजिए, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मशीन टूल ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, मैकेनिक माइनिंग मशीनरी, टीडीएम मरीन फिटर, एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर, स्पाइनिंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल, यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन, वेविंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, पेंटर, मैकेनिक पेंट, यहाँ पर देखिए केमिकल प्लांट, रिफ्रैक्टरी टेक्नीशियंस। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 22 ट्रेड के लिए ये सिलेबस सेकंड ईयर के लिए कॉमन है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को अगर इसमें ट्रेड है, मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए बताने वाला हूँ, इसमें ग्रुप फर्स्ट ये मैकेनिकल वाला, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इनके लिए है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल 4 घंटे, कोनिक सेक्शंस, पैराबोला, इलिप्स ये है 3 घंटे का, स्केचेस ऑफ नट बोल्ट फर्स्ट ईयर में सीखा वही है यहाँ पर 6 घंटे का, स्केचेस ऑफ फाउंडेशन बोल्ट, रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स है 10 घंटे का, 6 है स्केचेस ऑफ पाइप एंड पाइप्स जॉइंट यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए नीचे असेंबली, ये सबसे टफ पॉइंट है और इसी में से एक क्वेश्चन आता है जो कि लगभग 20 से 25 मार्क का होता है गाइज। फी ब्लॉक, बुश बेरिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, विज मप कपलिंग, हाफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, सिंपल वर्क ऑफ होल्डिंग डिवाइसेस, एग्जांपल ऑफ बेंच वाइज का एक बार डायग्राम निकालना आपको आ सकता है। ड्रॉ डिटेल्स ऑफ द, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मैटिंग ब्लॉक्स असेंबल व्यू आपको यहाँ पर दिखाना है। और लास्ट वाला है स्केच ऑफ शाफ्ट एंड फुली बेल्ट गियर ड्राइव, ये 14 घंटे का प्रैक्टिकल है। यही से ही क्वेश्चंस आते हैं आपको पास होने वाले, 25 और 14 मतलब कि आधे घंटे, 40 मतलब आधा सिलेबस ही इन दोनों लेसन कवर कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ट्रेड, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एस्केलेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक। अब देखो इनके लिए सिलेबस एक ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लगभग अब देखिए इनका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इतना है। पहला लेसन साइन एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड ट्रेड्स, सेकंड वाला है स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट, मतलब कि आपके ट्रेड में कौन कौन से कंपोनेंट है। तीसरा लेसन है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग डायग्राम्स। चौथा है यहाँ पर देखिए आपको प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग आनी ही चाहिए, ये क्वेश्चंस एक तो एग्जाम में आता ही है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड ट्रेड सर्किट डायग्राम्स आपको आने हैं, ये है 30 घंटे का। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स फॉर रिलेटेड ट्रेड्स, जो कि आपके ट्रेड में कौन कौन से डायग्राम्स होती रहती है। तो यहाँ पर देखिए फेसल नेविगेटर, बहुत सारे कम छात्र यहाँ पर करते हैं, तो उनका भी ये सिलेबस है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला सिलेबस है जो कि लगभग मैंने कवर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप है गाइज, तो वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपने वीडियो को पसंद आ रहा है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।